नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्यूलर कंसेप्ट इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में सेल्यूलर कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेलुलर कंसेप्ट या फिर सेलुलर सिस्टम डिजाइन। ठीक है, द सेलुलर कंसेप्ट डिवाइड्स द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया नोन एज कवरेज जोन। तो जो हमारा सेलुलर कंसेप्ट है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। जो बड़ा हमारा जियोग्राफिक एरिया होता है, जो भूगोलीय क्षेत्र होता है हमारा, उसको डिवाइड करता है, विभाजित करता है, जिसको जो हमारा बड़ा क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं कवरेज जोन। ठीक है, तो जो बड़ा लार्ज जियोग्राफिक एरिया हमारा बड़ा कवरेज क्षेत्र है उसको हम बोल रहे हैं कवरेज जोन। उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है इनटू स्मॉलर सेक्शन, छोटे हिस्सों में, और जिन छोटे हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो लार्ज जियोग्राफिक एरिया को, लार्ज भूगोलीय क्षेत्र को, लार्ज कवरेज जोन को हमारा छोटे सेक्शन, छोटे हिस्सों में बांटता है सेलुलर कंसेप्ट, उसी को हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, द सब डिविजन फैसिलिटेट्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो जो हमारा अवेलेबल उपलब्ध फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, तो ये जो सब डिवीजन हम कर देते हैं सेलुलर कंसेप्ट की मदद से, छोटे हिस्सों में बांट के सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, बड़े कवरेज जोन को विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, ज्यादा कुशल तरीके से सुविधा प्रदान करता है हमारी जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, उपलब्ध फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसको ज्यादा एफिशिएंट कुशल तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस चीज की सुविधा प्रदान करता है हमें सेलुलर कंसेप्ट। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द कवरेज एरिया इनटू सेल्स द सेलुलर कंसेप्ट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल। तो जो हमारा कवरेज एरिया है उसको डिवाइड करके, उसको विभाजित करके सेल्स में, छोटे हिस्सों में, छोटे सेक्शन में, जो हमारा सेलुलर कंसेप्ट होता है वो क्या करता है, जो हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी है, क्षमता, उसको बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। क्लियर है बात, इससे भी ये भी फायदा होता है हमारा। क्लियर है। अब देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन। जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन होता है, सेलुलर संचार होता है, उसका फंडामेंटल बुनियादी हमारा सिद्धांत क्या होता है उसको देखते हैं। द कोर प्रिंसिपल ऑफ द सेलुलर कम्युनिकेशन is to divide the geographical area into hexagonal shaped smaller areas called cells that fit together to form a honeycomb pattern। जो हमारा कोर प्रिंसिपल होता है, जो हमारा बुनियादी, जो हमारा प्रिंसिपल सिद्धांत होता है सेलुलर कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है, एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को, भूगोलिक क्षेत्र को डिवाइड कर देना हिस्सों में। कैसे डिवाइड कर देना, हेक्सागोनल शेप स्मॉलर एरियाज में, हेक्सागोनल की शेप में, हेक्सागोनल के आकार में। आप यहाँ पर देख सकते हो हेक्सागोन का हमारा आकार है, इस आकार में हमारा डिवाइड कर देना एक बड़े क्षेत्र को, जिसको हम बोलेंगे सेल। तो ये हमारा क्या, एक सेल है। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, एक सेल को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये सारे सेल मिले हुए, ये हमारा क्या दर्शा रहा है, क्लस्टर को दर्शा रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमारा क्या कर देता है, हेक्सागोनल शेप्ड स्मॉलर एरियाज में डिवाइड कर देता है, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। दैट फिट टुगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम्ब पैटर्न। जो हमारे बहुत सारे सेल क्या होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं, यहाँ पर मिले हुए एक साथ, और वो क्या बनाते हैं, हनीकॉम्ब पैटर्न बनाते हैं। एक शहद का जो छत्ता होता है हमारा, मधुमक्खियों के द्वारा जो बनाया गया छत्ता होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो रूपरेखा होती है, उसमें हमारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सेल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो हनीकॉम्ब पैटर्न है हमारा, शहद के छत्ते जैसा पैटर्न है। यहाँ पर भी ये दोनों ही हमारे क्या है, क्लस्टर्स है, हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो हनीकॉम्ब पैटर्न में हमारे। क्लियर है बात। The hexagonal shape was chosen because it is close approximation to circular pattern। हेक्सागोनल शेप को क्यों चुना गया है हमारे सेलुलर कंसेप्ट में, इसके बारे में कहा गया है, क्योंकि हमारा जो हमारा हेक्सागोनल शेप होती है वो हमारी क्या होती है, क्लोज होती है, बहुत नजदीक होती है, क्लोज अप्रोक्सीमेशन होता है हमारा सर्कुलर पैटर्न के। जो हमारा सर्कुलर पैटर्न होता है, सर्कुलर रूपरेखा होती है हमारी, उसके बिल्कुल क्लोज होता है, इसलिए हेक्सागोनल शेप को हमारा चुना गया है। ठीक है, द हेक्सागोनल पैटर्न एलिमिनेट्स द गैप बिटवीन द एडजेसेंट सर्कल्स। अगर हम बात करें सर्कल, अगर हम चूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है कवरेज के लिए, ये एक सर्कल है, और ये एक सर्कल है। तो इसमें क्या बच गया, बीच में एक गैप बच गया ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गैप बच गया। ठीक है, तो इस गैप को खत्म करने के लिए, कोई गैप ना बचे, पूरी तरह से हमारा जो एरिया है कवर हो कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी हमारे यहाँ पर इनएफिशिएंट तरीका ना हो, अकुशल तरीका ना हो, सब कुछ एफिशिएंट तरीके से हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सर्कल शेप की जगह हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल शेप का इस्तेमाल करते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है हमारी गैप को बिटवीन द एडजेसेंट सर्कल। जो एडजेसेंट सर्कल की बात करें, अगर हम गोलों की बात करें, जो सर्कल बनाकर अगर हम इसको कवरेज करेंगे एरिया को,
ठीक है, तो उसमें क्या रह जाएगा, हमारा गैप रह जाएगा। तो उसके एडजेसेंट सर्कल जो हमारे पास में नजदीक के सर्कल है जो बना रहे हैं हमारे एक पैटर्न को, तो उसमें गैप को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। दस इंक्रीजिंग द इफेक्टिव ट्रांसमिशन, इससे जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, बहुत कुशल तरीके से हमारा ट्रांसमिशन होता है हमारा सिग्नल्स का। ठीक है, क्लियर है बात। ईच जियोग्राफिकल एरिया इज एलोकेटेड अ फिक्स नंबर ऑफ सेलुलर वॉइस चैनल, तो हर एक जियोग्राफिकल एरिया को, हर एक भूगोलीय क्षेत्र को फिक्स नंबर में, एक निश्चित नंबर में हमारे सेलुलर जो वॉइस चैनल है वो एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 20 चैनल दे दिए, 30 चैनल दे दिए, फिक्स्ड दे दिए जाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ cells per system and the size of the cell depend upon the traffic pattern of the area। ठीक है, जो नंबर रहेगा हमारा सेल्स का पर सिस्टम या फिर साइज रहेगा हमारा सेल का, वो किस पर डिपेंड करेगा, ट्रैफिक पैटर्न ऑफ एरिया पर। कोई क्षेत्र है, मान लीजिए वहां पर जो लोगों की संख्या है उसके आधार पर, या फिर जो हमारा ट्रैफिक पैटर्न है, जो हमारा डेटा किस रूपरेखा में हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, उस पर निर्भर करेगा हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स पर सिस्टम या फिर साइज ऑफ सेल डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, द फिजिकल साइज ऑफ द सेल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द यूजर डेंसिटी, जो हमारा फिजिकल साइज होगा, जो भौतिक साइज होगा हमारा सेल का, वो किस पर डिपेंड करेगा, किस आधार पर हमारा वेरी करेगा, चेंज करेगा, बदलेगा, यूजर डेंसिटी पर, जो उपयोगकर्ताओं की डेंसिटी है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डेंसिटी है हमारी एरिया में, उस पर निर्भर करेगा। एंड कॉलिंग पैटर्न्स, और जो कॉलिंग पैटर्न्स है हमारे यूजर के द्वारा कॉलिंग की जो रूपरेखा है उस पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, उसके आधार पर हमारा क्या है, अकॉर्डिंगली द सेल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, तो उस आधार पर, हमारे ट्रैफिक पैटर्न के आधार पर जो हमारे सेल्स है वो क्लासिफाई किए गए हैं, विभाजित किए गए, वर्गीकृत किए गए हैं। मैक्रो सेल्स में, माइक्रो सेल्स में, पिको सेल्स में, तीन प्रकार के हमारे सेल्स में, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको हेक्सागोनल शेप में हमारा बना हुआ है पैटर्न। ठीक है, सेल्स का, डिफरेंट सेल्स हमारे यहाँ पर। मैक्रो सेल देखिए आप यहाँ पर, जो बड़े हमारे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे हैं, बड़े भूगोलीय क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, ये बड़े वाले सेल है जो हमारे, ये किसको दर्शा रहे हैं, मैक्रो सेल को दर्शा रहे हैं। ये किसको दर्शा रहे हैं, मैक्रो सेल को दर्शा रहे हैं। इससे जो छोटे सेल है हमारे, वो क्या है, ये वाले, ये किसको दर्शा रहे हैं, हमारे माइक्रो सेल को दर्शा रहे हैं। और इससे भी जो छोटे हैं, ये वाले आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पिको सेल को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब देखते हैं क्या करके इनको तीनों को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मैक्रो सेल्स। मैक्रो सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल टाइप इन सेलुलर नेटवर्क, तो सेलुलर नेटवर्क में ये लार्जेस्ट हमारे बड़े सेल टाइप है, सेल के प्रकार हैं जो कवर करते हैं हमारे, कवरिंग रिलेटिवली लार्ज ज्योग्राफिक एरिया, जो हमारे मुख्यतः जो लार्ज हमारे बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उनको कवर करते हैं। ठीक है, कवर्स लार्ज ज्योग्राफिक एरिया रेंजिंग फ्रॉम 1 to 20 किलोमीटर इन रेडियस, तो बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिनकी जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक हो सकती है रेडियस में। क्लियर है बात। प्रोवाइड वाइड कवरेज एरिया विद हाई पावर बेस स्टेशन, तो हमें वाइड, बहुत ही व्यापक हमें कवरेज प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं मैक्रो सेल, हाई पावर बेस स्टेशन के साथ, सुटेबल फॉर सब अर्बन एंड रूरल रीजन्स, जो हमारे मैक्रो सेल होते हैं वो सब अर्बन एरिया है हमारे, और जो रूरल रीजन है हमारे, जो हमारे गांव वाले क्षेत्र हैं रूरल, और जो सब अर्बन मतलब जो कस्बे हैं हमारे, उनके लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं मैक्रो सेल हमारे। ठीक है, ऑफर्स लोअर डेटा रेट्स, लोअर डेटा रेट ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं, बट बेटर कवरेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लेकिन दूर वाले जो क्षेत्र हैं, दूरी वाले क्षेत्र, क्योंकि मैक्रो सेल बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, तो जो हमारी कवरेज है वो क्या रहेगी, बहुत ही बेटर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, ज्यादा दूर तक रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक रहेगी। हाँ, लोअर डेटा रेट थोड़ा लोअर रहेगा, लेकिन ज्यादा कवरेज, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेंगे, पूरा करेंगे वो। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रो सेल्स। माइक्रो सेल्स आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू मैक्रो सेल, तो मैक्रो सेल की तुलना करें तो उसकी तुलना में जो माइक्रो सेल होता है उनका स्मॉलर साइज होता है, आकार उनका छोटा होता है। कवर स्मॉल एरिया कंपेयर टू मैक्रो सेल, मैक्रो सेल की तुलना में छोटे एरिया कवर करते हैं, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 100 मीटर टू फ्यू किलोमीटर्स, आमतौर पर जो जिसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी, 100 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक होती है, 100 मीटर से लेके कुछ फ्यू किलोमीटर तक। ठीक है, प्रोवाइड कवरेज टू एरियाज विद हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उन एरियाज को प्रोवाइड करते हैं कवरेज जिनकी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है, जो जनसंख्या घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, जैसे कि अर्बन एरियाज हो गए हमारे, शहरी क्षेत्र हो गए जो हमारे, या फिर सब अर्बन नेबरहुड्स हो गए जो हमारे, जो कस्बे हो गए जो हमारे, ठीक है, पूरी तरह से अर्बन नहीं है, पूरी तरह से शहरी नहीं है, और पूरी तरह से गांव वाले भी नहीं है, तो सब अर्बन हमारे नेबरहुड्स हो गए, आसपास वाले इलाके हो गए। ठीक है, ऑफर्स हाई कैपेसिटी एंड डेटा रेट्स,
हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, क्षमता प्रोवाइड करते हैं, डेटा रेट भी ज्यादा होता है कंपेयर टू मैक्रोसेल, मैक्रोसेल की तुलना में, ड्यू टू लोकलाइज्ड कवरेज, क्योंकि जो इसकी कवरेज होती है वो कहते हैं लोकलाइज्ड होती है, मतलब एक सीमित स्थान के लिए होती है। ठीक है, लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, सीमित स्थान के लिए होती है जो कवरेज होती है। मैक्रोसेल की जो कवरेज होती है हमारी, मैक्रोसेल की जो हमने बात करी थी, उसकी कवरेज ज्यादा होती है, बहुत बड़े भूगोलीय क्षेत्र पर होती है। लेकिन जो माइक्रोसेल की जो हमारी कवरेज होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है साइज में कंपेयर टू मैक्रोसेल। ठीक है, जो इसकी कवरेज होती है स्मॉलर होती है। तो लोकलाइज्ड कवरेज करता है हमारा ये, एक स्थानीय सीमित कवरेज करता है, ठीक है, मैक्रोसेल की तुलना में। तो इसलिए इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, डेटा रेट भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं पिको सेल्स की। पिको सेल्स आर द स्मॉलेस्ट अमंग द 3 सेल टाइप। तो जो हमने 3 सेल टाइप पढ़ रहे हैं, मैक्रो सेल, माइक्रो सेल और पिको सेल, इन तीनों में पिको सेल हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। कवर्स द स्मॉलेस्ट एरिया अमंग सेल टाइप्स। तो ये तीनों सेल टाइप में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट छोटे एरिया कवर करता है, छोटे क्षेत्रों को कवर करता है। टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 10 मीटर टू फ्यू हंड्रेड मीटर, जिसकी आमतौर पर जो हमारी रेंज होती है, जो दूरी होती है हमारी 10 मीटर से लेकर हमारी फ्यू हंड्रेड मीटर तक इसकी रेडियस होती है। क्लियर है बात इस पिको सेल की। प्रोवाइड वेरी लोकलाइज्ड कवरेज टू इंडोर एनवायरमेंट्स। वेरी मतलब बहुत लोकलाइज्ड, बहुत जो हमारा सीमित स्थान है उसके लिए हमारी कवरेज प्रोवाइड करता है। जैसे इंडोर एनवायरमेंट हो गया, हमारे अंदर के जो एनवायरमेंट हो गए, जैसे कि ऑफिस हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हब्स हो गए, तो इनके लिए हमारी वेरी लोकलाइज्ड कवरेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि पिको सेल है, छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है हमारा। ठीक है, ऑफर्स द हाईएस्ट कैपेसिटी एंड डेटा रेट्स अमंग सेल टाइप्स ड्यू टू एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड कवरेज। क्योंकि इसकी जो हमारी कवरेज होती है वो एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड होती है, मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा अत्यधिक हमारे सीमित क्षेत्र में कवरेज प्रोवाइड करता है हमारा। तो इसलिए क्या करता है, ये हाई कैपेसिटी, ज्यादा क्षमता और ज्यादा डेटा रेट प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है तीनों सेल के टाइप में से। माइक्रोसेल, माइक्रोसेल और पिकोसेल में अगर बात करें, सबसे ज्यादा कैपेसिटी और डेटा रेट हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड कवरेज होता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सेलुलर फोन। एक सेलुलर फोन का बुनियादी कंसेप्ट देख लेते हैं, आधारभूत कंसेप्ट देख लेते हैं। When designing a system using hexagonal shaped cells, तो जब हम एक डिजाइन करते हैं सिस्टम को हेक्सागोनल शेप का, जो हमारी सेल्स है उसका इस्तेमाल करके, द बेस स्टेशन, यहाँ पर बेस कर लीजिएगा, सही कर लीजिए स्पेलिंग को, द बेस स्टेशन ट्रांसमीटर्स कैन बी लोकेटेड इन द सेंटर। तो जो हमारे बेस स्टेशन के जो ट्रांसमीटर रहेंगे वो हमारे सेंटर में लोकेट हो सकते हैं, सेंटर में स्थित हो सकते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड सेंटर एक्साइटेड सेल्स। तो जिसमें हमारे जो बेस स्टेशन होंगे सेंटर में लोकेटेड होंगे, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सेंटर एक्साइटेड सेल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट लोकेशन ऑफ बेस स्टेशन ट्रांसमीटर, अलग अलग लोकेशन दिखाई गई हमारे बेस स्टेशन की। अगर ये है हमारे सेंटर में है हमारे बेस स्टेशन, ये आपको दिख रहा है जो बेस स्टेशन है, जो ट्रांसमिट करेगा हमारे सिग्नल को एक सेल में, कवर करेगा एक सेल को, हेक्सागोनल जो हमारी शेप का सेल है। तो अगर ये सेंटर में है तो इसको हम बोलेंगे सेंटर एक्साइटेड सेल। द बेस स्टेशन कैन बी इन वन ऑफ द 6 वर्टिसेस। तो जो हमारा बेस स्टेशन है, जो हमारी हेक्सागोनल शेप होती है हमारी सेल की, उसमें 6 वर्टिसेस होते हैं, 6 कोने होते हैं। तो हमारे 6 कोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। सच सेल्स आर कॉल्ड एज और कॉर्नर एक्साइटेड सेल्स। अगर 6 कोनों में से किसी कोने में है तो उसको हम बोलेंगे कॉर्नर में, अगर तो उसको बोलेंगे कॉर्नर एक्साइटेड सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर एक्साइटेड सेल। और अगर एज पर है, किनारे पर है, तो उसको हम बोलेंगे एज एक्साइटेड सेल। क्लियर बात। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो सकते हैं बेस स्टेशन की ट्रांसमीटर की एक सेल में। तो ये हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है एक सेलुलर फोन। क्लियर है बात। तो हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है सेलुलर कंसेप्ट की वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।